हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फोरियर इंटीग्रल का नेक्स्ट पार्ट जो कि है फोरियर साइन एंड कोसाइन। ठीक है। ठीक है। अब फोरियर साइन इंटीग्रल क्या होता है अगर डिस्कस करें तो फोरियर साइन इंटीग्रल क्या होता है। फोरियर साइन इंटीग्रल होता है कोई भी फंक्शन को जब इस फॉर्म में अगर हम लिखते हैं या एक्सप्रेस कर देते हैं इस फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो फॉर्म जो होता है वो फोरियर साइन इंटीग्रल होता है। ठीक है। अब इसको साइन इंटीग्रल क्यों नाम दिया गया देखेंगे आप ना। जब लेमडा डी लेमडा या डी टी का जो भी है वो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो भी है वो साइन के फॉर्म में आ रहा है। देखिए यहाँ साइन के फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पे साइन के फॉर्म में आ रहा है और इसीलिए इसको हम लोग फोरियर साइन इंटीग्रल बोलते हैं क्योंकि इसके इंटीग्रल में साइन इन्वॉल्व है। अब ये आया कहाँ से इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप लोगों को बताया गया, जैसे पिछले लेक्चर में आपको बताया गया कि cos जो फंक्शन होता है कि कोई फंक्शन अगर है, मान लीजिए वो एफ एक्स है, उसको हम लोग किसके रूप में एक्सप्रेस करते हैं, फोरियर इंटीग्रल के रूप में। जैसे वो इंटीग्रल क्या है, 0 to पाई है और -फाइनाइट टू इनफाइनाइट, सॉरी 0 to इनफाइनाइट है, -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है, एफ ऑफ टी कॉस लेमडा टी माइनस एफ डी टी इंटू डी लेमडा, यही होता है। अगर हमें इसको फोरियर साइन फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/पाई 0 to इनफाइनाइट -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ टी। अब cos लेमडा टी माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। तो हम इसी हिसाब से देखेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस लेमडा टी कॉस लेमडा एक्स प्लस साइन लेमडा टी इंटू साइन लेमडा एक्स और ये हो जाएगा डी टी और इधर डी। ये इतनी चीजें हो गई। उसके बाद इनको हम क्या करते हैं, अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। जैसे इसका ये dt के फॉर्म में, ये dt के फॉर्म में इधर अलग में हो जाएगा तो हम इसको तोड़ लेते हैं, यानी हम इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। कैसे, 1/पाई 0 to इनफाइनाइट -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ टी कॉस लेमडा टी इंटू कॉस और लेमडा एक्स इंटू डी ई टी लेमडा, ये अलग हो गया। दूसरा हो जाएगा 1/पाई 0 to इनफाइनाइट -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन एफ ऑफ टी साइन लेमडा टी साइन लेमडा एक्स डी टी डी, इतना हो गया। ठीक है। अब होता क्या है कि अगर हमारा जो फंक्शन अगर हमारा जो फंक्शन है वो एफ एक्स, ये एफ टी जो भी है ये एफ टी अगर ऑड हो जाए, अगर फंक्शन ऑड हो जाए। अब ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है कोई भी फंक्शन है उसको उसका उसका माइनस साइन, तो अगर हम लिखें तो उसके उसके माइनस साइन अगर हम लिखें तो वो उसके प्लस साइन के बराबर है। जैसे कोई फंक्शन है, ये यहाँ पे 0 एक्सिस है, इधर निगेटिव, अगर जो यहाँ पे वैल्यू आ रही वाई की एक्स 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 की जो वैल्यू वाई के लिए
x के लिए जो y की वैल्यू यहाँ आ रही है वही सेम यहाँ आनी चाहिए, तो दैट फंक्शन क्या होगा, वो इवन फंक्शन होगा। तो फॉर ऑल x के लिए तो वो फंक्शन इवन है। अगर ऑड देखते हैं, ऑड में क्या हो जाता है, बस नेगेटिव होगा, मतलब यहाँ पे कोई फंक्शन है अगर उसका नेगेटिव लो वो माइनस पॉइंट के साथ में है। जैसे कोई फंक्शन है, मान लीजिए हमारा ये फंक्शन, ये फंक्शन, अब यहाँ पे 1 के लिए देखो x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू मान लेते हैं 2 है, और वही अगर हम -1 के लिए देख लें फंक्शन की वैल्यू -2 आ जाए, दैट फंक्शन इज ए ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन में क्या है, बराबर हो जाएंगे, लेकिन ऑड फंक्शन में नहीं होते, ऑड फंक्शन में नेगेटिव साइन होते हैं। तो अब यही है, तो हम यहाँ पे ऑड और इवन को लेके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर जो ये ft है वो हमारा ऑड फंक्शन है, क्या हो जाता है, ऑड फंक्शन। केस 1 बन, केस इफ ft इज ऑड, इफ ft इज ऑड, ठीक है, इफ ft इज ऑड, अब ऑड फंक्शन है मान लीजिए ft, तो हम जानते हैं कि दो ऑड फंक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इवन आता है, मतलब दो ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट इवन आता है, एक ऑड है और एक इवन है तो भी ऑड आता है, अगर एक दो इवन है तो इवन आता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, यहाँ पर डिस्कस करें कि ये हमारा ft ऑड है, ft ऑड है, तो आप देखेंगे ये जो फंक्शन होगा, ये दो जो फंक्शन होगा ft और cos लैम्डा, ये भी ऑड होंगे, यानी इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमको पता है कि -a टू a में फंक्शन अगर f x dx इक्वल टू है, मतलब सेम है अगर यहाँ, ठीक है, जैसे ये इंटीग्रेशन माइनस a टू a में है, तो वो फंक्शन का अगर फंक्शन ऑड है तो पक्का फंक्शन का इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा, तो इसीलिए इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसमें आ जाते हैं, एफ टी क्या है, ऑड है, ये ऑड है, तो ऑड ऑड क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, तो ये फंक्शन इवन हो जाएगा। और अगर दो फंक्शन इवन है, ठीक है, अगर फंक्शन इवन है, सॉरी फंक्शन ऑड है, ठीक है, मान लीजिए इवन आ गया, प्रोडक्ट करने के बाद ये इवन आ गया, तो हम इसको लिखने का तरीका क्या है, हम 2 करके 2 से मल्टीप्लाई करके उसके मतलब हाफ पोर्शन में एरिया निकाल देते हैं, वही 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही काम यहाँ पर किया। तो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, ठीक है, तो ये देखेंगे कि अब ऑड फंक्शन है तो जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो सेम जो फॉर्म आ जाएगा वो एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2/5 0 to infinite साइन लेमडा एक्स डी लेमडा, और 0 to infinite एफ ऑफ टी साइन लेमडा टी डी, ये हो जाएगा। लेकिन दूसरा केस क्या है कि अगर केस क्या है कि अगर एफ टी इवन हो जाए, एफ टी क्या हो जाए, एफ टी इवन हो जाए, तो एफ टी इवन हो गया, तो अब देखो ध्यान से पिछले पेज पे देख लेते हैं। अब एफ टी मान लो इवन हो गया, ये इवन, अगर ये इवन फंक्शन हो गया, ये इवन फंक्शन हो गया, तो आप देखेंगे ये इवन फंक्शन, ये इवन फंक्शन दोनों क्या बना रहे हैं, इवन फंक्शन, तो दोनों इवन हो गए, इसका तो कोई रोल नहीं क्योंकि हमें टी के फॉर्म में देखना, तो इवन हो गया। अब इसमें आ जाते हैं, ये फंक्शन अगर है ये इवन ऑड, ऑड जीरो बन गया, मतलब ये हो जाएगा जीरो, बट इसका इंटीग्रेशन जीरो नहीं होगा, इसको लिखने का तरीका है अगर ऑड हो जाए, अगर इवन हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका एफ एक्स इज इक्वल टू 2/5 0 to infinite cos lambda x d d lambda, और 0 to infinite f of t cos lambda t, ये फंक्शन को हम लोग बोलते हैं फोरियर कोसाइन। एग्जाम में पूछा भी जाता है, राइट द फार्मूला ऑफ द फोरियर इंटीग्रल, फोरियर साइन इंटीग्रल, तो व्हाट डू यू मीन फोरियर साइन इंटीग्रल, इस टाइप से दो दो नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए फार्मूला को समझना भी है, उनको याद भी करना है। ये फार्मूला आपका है फोरियर साइन इंटीग्रल का, और एक फार्मूला मैंने बताया है फोरियर कोसाइन इंटीग्रल, ये दोनों फार्मूले आपको याद करने हैं। दूसरा इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो
क्वेश्चन क्या है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, सपोज पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है फाइंड फाइंड द फोरियर साइन इंटीग्रल और fx इक्वल टू e की पावर माइनस बीटा, यहाँ पर बीटा क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पर बीटा पॉजिटिव, और हमको प्रूव भी करना है so that pi by 2 e की पावर माइनस बीटा x इक्वल टू 0 to infinite lambda sin lambda x डिवाइड बाई बीटा का स्क्वायर lambda का स्क्वायर d, क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहला ये ध्यान देते हैं, सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि इसमें पूछा गया फाइंड द फोरियर इंटीग्रल, और किसके, कौन से फंक्शन के लिए, e की पावर बीटा x के लिए। तो हम सबसे पहले इस फंक्शन को पहले सबसे पहले आप फार्मूला लिखो, सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है फार्मूला। अगर आपको फार्मूला आ रहा है तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 to infinite sin lambda x e lambda 0 to infinite f of t sin lambda t, ये आपका फार्मूला है। अब क्या करना है, अब हमारा नेक्स्ट वर्क क्या है, नेक्स्ट वर्क है कि हम e की पावर माइनस बीटा x को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट, सबसे पहले हम e की पावर माइनस बीटा को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, e की पावर बीटा x यानी फंक्शन का कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 2 पाई 0 टू इनफाइनाइट साइन लैम्डा x d लैम्डा 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस बीटा। अब बीटा टी के फॉर्म में लिखना, इसलिए टी, एक्स नहीं करना, एफ टी पूछा है और एफ एक्स टी रख के देखो यहाँ पे, तो साइन लेमडा, ठीक है, ये। अब एक बात याद रखना कि हम लोगों को पता है जो ये इंटीग्रेशन है एक्चुअली, इसको अगर कनेक्ट करें हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म से, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट e की पावर एस टी इंटू एफ टी, क्लियर क्लियर। तो अब हमें पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए एक्स जो होता है या ए टी जो होता है, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन लेमडा, ठीक है, ये होता है ए अपॉन लेमडा या ए अपॉन एस स्क्वायर, हम यहाँ पे एस स्क्वायर करेंगे, ए अपॉन एस, ठीक है, ये होता है। तो अब एक बात ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर यस क्या है, यस क्या है, यस है बीटा, यस क्या है, यस है बीटा, ठीक है। और ए क्या है यहाँ पर, ए हमारा लेमडा। तो अगर हमें इसका इसका इंटीग्रेशन केवल देखना है, तो ये इतना पार्ट देखना है, इतना पार्ट का जो इंटीग्रेशन है
क्या हो जाएगा अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें, जो इंटीग्रेशन इसको ये दिया हुआ है 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस बीटा टी साइन लेमडा टी, इसका अगर हम लोग करें तो वो जो होगा वो लेमडा अपॉन लेमडा मतलब ए लेमडा, यहाँ पे ए यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन लेमडा टी, तो ए अब लेमडा स्क्वायर अपॉन, अब एस क्या है बीटा है, तो बीटा ये हो, मतलब इसका इंटीग्रेशन आपने बड़े नॉर्मली तरीके से करा जिसकी वैल्यू लेमडा अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब किसका यूज करके एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सिंपली तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये आ गया आपका, तो हम इसको थोड़ा लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, तो e की पावर माइनस बीटा एक्स इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इनफाइनाइट साइन लेमडा एक्स डी लेमडा इंटू इंटू लेमडा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर इंटू डी लेमडा ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस बीटा एक्स इक्वल टू 2/पाई लिमिट इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट लेमडा साइन लेमडा एक्स अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर, ये तो ये आपकी वैल्यू आ गई, जैसे प्रूव करने के लिए कहा था वो आ गया ना, यही आपका आंसर हो जाएगा और यही आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब दूसरी बात है कि हमें आंसर क्या पूछा, हम इसका इंटीग्रेशन पूछा है, इंटीग्रेशन पूछा है तो क्या करें, पाई बाई टू को इधर 2/पाई को इधर लेके चले जाओ, e की पावर माइनस बीटा एक्स और ये हो जाएगा पाई बाई टू इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट लेमडा साइन लेमडा एक्स डिवाइड बाई बीटा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर, ये हो गया आपका, ठीक है। क्लियर। अब सिमिलरली इसी तरह अगर इसी क्वेश्चन में कह दिया जाए हमें इसको, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, जो एफ एक्स फंक्शन दिया है e की पावर माइनस बीटा एक्स, इसको हमको फोरियर कोसाइन के फॉर्म में लिखना है, किसके फॉर्म में, फोरियर कोसाइन के फॉर्म में, तो सिंपल, तो हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू क्या जानते हैं, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 to इनफाइनाइट cos lambda x into d lambda integration of 0 to infinite f of t cos lambda t into d dt, ये हो गया, फिर अब हमें क्या करना है, अब ठीक है, एफ टी क्या दिया होगा, यानी एफ एक्स क्या दिया, एफ एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 2/पाई 0 to इनफाइनाइट cos lambda x d lambda into लिमिट 0 to इनफाइनाइट, इसकी जगह माइनस बीटा टी इंटू कॉस लेमडा टी dt, फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस लेमडा टी की जो वैल्यू होती है वो स्मॉल एस अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, यही होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इतने की जो वैल्यू हो गई वो एस की जगह यहाँ पर बीटा बीटा तो बीटा अपॉन लेमडा स्क्वायर और प्लस एस स्क्वायर यहाँ लिखते, तो यहाँ पर e की पावर माइनस बीटा एक्स इक्वल टू 2/पाई 0 to इनफाइनाइट cos लेमडा एक्स डी लेमडा इंटू, यहाँ पर एस की जगह आप क्या यूज करेंगे, बीटा, बीटा डिवाइडेड बाई लेमडा स्क्वायर प्लस बीटा, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई करके और लिखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस बीटा एक्स इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट और इधर हो जाएगा आपका बीटा 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 कॉस लेमडा एक्स डिवाइडेड बाई लेमडा स्क्वायर प्लस बीटा, अब बीटा दैट इज कांस्टेंट नंबर, इनको इधर लिखते हैं, तो पाई बाई टू e की पावर माइनस बीटा एक्स
अब बीटा को भी ले आओ, तो बीटा को 2 बीटा इज इक्वल टू 0 to infinite cos lambda x डिवाइडेड बाई lambda स्क्वायर प्लस बीटा। तो ये आता है। तो ये आपका प्रूफ करने के लिए पूछ सकता है ये चीज, और अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये वैल्यू आ रही है, अगर प्रूफ करने के लिए पूछेगा तो इसकी वैल्यू पूछेगा, आपकी इसका इंटीग्रेशन बता दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के दो क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन हमारा इस टाइप से है कि साइन बीटा एक्स को साइन इंटीग्रल के टर्म फॉर्म में लिखना है, यानी साइन इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना होगा। और दूसरा हमारा कि अगर हमें इसी को फोरियर कोसाइन के इंटीग्रल के फॉर्म में, फोरियर कोसाइन इंटीग्रल के फॉर्म में, तो आप उनको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा ये चीज